आप सुन रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो लिखी है परमहंस योगानंद जी ने। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ, परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। मां की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है? मां के हृदय से तत्काल तर्क उभरा। क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसे ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट। उस महिला को ये मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से मां की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोधों के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता, तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुपभोगों का त्याग कर दिया था, यहां तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य न हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कार खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा ना किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए।
बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है, ना ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। मां ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है कि इन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे भी करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य,
अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए, फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदयवेधी आंखें झपकाई, उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहां आ गए। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी का जहां जहां भी स्थानांतरण होता था वहां वहां लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुग्गुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वरत्व की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कूटस्थ अर्थात दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था तब मुझे हैजा हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही।
डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विहलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहां आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। तत्क्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था।